हेलो एवरीवन, न्यू वे ऑफ लर्निंग ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में लेटर एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे थे और हमने एप्लीकेशन के फॉर्मेट को डिस्कस किया था कि ये दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज हम इनफॉर्मल लेटर्स को डिस्कस करेंगे और डिस्कस कर लेते हैं इसका सबसे पहले फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं सेंडर्स एड्रेस जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, सबसे पहले तो वही होता है। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आप फिर इसमें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हाउस नंबर डालेंगे, कॉमा लगाएंगे, देन कॉलोनी का नाम डालेंगे। कॉलोनी के नाम के जो भी लेटर्स हैं पहले इनिशियल्स वो कैपिटल रहेंगे। देन सिटी का नाम आएगा। एड्रेस में मैक्सिमम आप 3 लाइनें लिखें। 2 लाइन में लिख रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं है तो 3 से ज़्यादा लाइन का एड्रेस ना लिखें। लोकेलिटी लिखनी है, 1 लाइन एडिशनल ऑप डाल सकते हैं आप। कोई लैंडमार्क देना चाहते हैं तो नियर पोस्ट ऑफिस और फिर सिटी का नाम। 3 लाइन से ज़्यादा का एड्रेस होना ही नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है डेट, वही आप जानते हैं जिस तरह से, जैसे इसमें लिखा है 7 और ऊपर TH लगा है 7th, 8th है तो TH लगेगा, 9th है तो TH लगेगा, 10th है तो TH लगेगा, 2nd है तो ND लगेगा, 3rd है तो RD लगेगा। वो शॉर्ट फॉर्म में आप उसे लगाएंगे। देन मंथ का नाम पूरा डालेंगे, कॉमा लगाएंगे। मंथ के नाम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल रहेगा। कॉमे के बाद सन डालेंगे। और जो वर्ड है डेट, DATE, वो यूज़ नहीं करना है कि आप हेडिंग डाल दें डेट और डैश लगा के फिर डेट डाल रहे हैं, जी नहीं। डेट नाम की हेडिंग नहीं डलती है। कुछ लोग डेट को नीचे डालते हैं, वो भी रॉन्ग है। डेट यहीं डलेगी, सेंडर्स एड्रेस, देन 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे। क्योंकि ये फॉर्मेट ऑफ लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, तो इसमें सीधे डियर फ्रेंड या डियर सर जो भी है वो आ जाएगा। डियर पापा, डियर मम्मी, किसी को भी आप लिख रहे हैं, दीदी, भैया, दोस्त, जो भी है। तो अगर फ्रेंड है तो उसका नाम लिखेंगे डियर राज करके और आगे चलने देंगे। सैल्यूटेशन के बाद फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर शुरू करेंगे, आई एम फेयर एंड होप सेम फॉर यू। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम्हारे लिए भी ऐसी आशा करता हूँ। और इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय हो गया। आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू, कि मैंने आप तुम्हारी कोई खबर ही नहीं सुनी, डैश डैश डैश। अब ये मेन है, स्टार्टिंग करने के लिए बहुत अच्छी लाइन है कि बहुत समय से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। इसी तरह पूरा लेटर आप लिखेंगे, 2 से 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। और उसके बाद नीचे योर्स लविंगली, पापा को मम्मी को लिख रहे हैं ओबीडियंटली लिखेंगे। फ्रेंड को लिख रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई किसी को भी लिख रहे हैं तो योर्स लविंग लिखेंगे। योर्स लविंग लिख सकते हैं, योर्स लविंगली लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे डालेंगे XYZ, क्योंकि नाम तो डालेंगे नहीं, नाम दिया ही नहीं, अपना नाम बिल्कुल ना डालें। अब आप देखें लेटर के क्वेश्चंस कितने सारे आ चुके हैं और सेम लेटर है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर सिस्टर्स मैरिज। अपनी बड़ी बहन की शादी में अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना है। ये 2023 में 2 सेट्स में आया है, DI और DM। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। इसमें एक वर्ड लगा दिया एल्डर सिस्टर, अब वो 2024 में आ गया 2 सेट में। ये भी 2 बार आया, HI और HM। और अब देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम हर टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। सिस्टर की जगह ब्रदर्स हो गया है और ये 2025 में आया है एक सेट में। तो मोस्ट प्रोबेबली कि 26 में या तो सिस्टर वाला है या ब्रदर वाला है। लिखने का तरीका तो सेम ही रहने वाला है, उसमें सिस्टर की जगह हम ब्रदर कर देंगे, दैट्स इट। लेटर थोड़ा सा शॉर्ट होता है। अब इसमें क्या है, आपने लिखा है एड्रेस 205, मकान नंबर डाला, कॉमा, तिलक नगर, जयपुर, और उसके बाद पिन कोड डाल दिया है 26 जनवरी 2026। डेट वही तरीका लिखने का, जनवरी कैपिटल, जनवरी जो भी मंथ है उसके बाद कॉमा लगाएं। पूरी स्पेलिंग लिखें, आधे में न टरकाएं कि DEC डाल दिया, FEB डाल दिया, रॉन्ग अप्रोच है। आप पूरी स्पेलिंग लिखिए। फरवरी में पेपर है, फेब्रुवरी की स्पेलिंग लिखिए, इंप्रेशन अच्छा है। उसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, देन डालेंगे डियर राज और फिर लेटर शुरू करेंगे। आई होप यू आर फाइन देयर, तो वहाँ ठीक हो गए। आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, अब खबर बताएंगे। माई सिस्टर्स वेडिंग हैज़ बिन फिक्स्ड, मेरी बहन की शादी फिक्स्ड हो गई है। इट विल बी हेल्ड ऑन 10th February 2026। ये 10th February 2026 को है, एट माई रेजिडेंस, मेरे घर पर इन जयपुर। मेरे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विल अटेंड द वेडिंग,
बहुत सारे दोस्त और फ्रेंड आने वाले हैं अटेंड करने के लिए। देयर विल बी म्यूज़िक डिनर एंड अदर फंक्शंस, म्यूज़िक डिनर और दूसरे फंक्शंस होंगे। आई इन्वाइट यू टू अटेंड द वेडिंग एंड शेयर माई हैप्पीनेस, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी अटेंड करो और मेरी खुशियाँ बांटो। प्लीज़ ट्राई टू कम वन डे अर्लियर, एक दिन पहले आने की कोशिश करना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और मेरे प्रणाम और जो भी है वो अपने पेरेंट्स को कन्वे करना, आगे बढ़ाना। योर्स लविंगली XYZ, तुम्हारा प्यारा XYZ। तो इस तरीके से हम लेटर्स को लिखते हैं। इसमें मेन चीज़ रहती है अलाइनमेंट की, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की, और इसमें ये योर्स लविंगली जो है ये भी लेफ़्ट साइड में ही रहेगा, राइट साइड में न लिखें इसे। इट इज़ ओल्ड पैटर्न और लोग उसी को घसीट रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये लेटेस्ट पैटर्न है और इसके अकॉर्डिंग ही आप इसे लिखें। आई होप ये दोनों चीज़ें लेटर एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गए होंगे और ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। आप लेटर लिख सकते हैं। इन केस you have any query, drop in the comment box. I'll try to answer your questions. Till then, keep learning, keep watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.